जय माता दी। चंद्र ग्रहण के 14 दिन बाद मित्रों पड़ने जा रहा है सूर्य ग्रहण। जी हाँ, सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को पड़ने वाला है और इसका प्रभाव मैं पहले ही आपको बता दूं कि इसका प्रभाव भारत में नहीं है, भारत में ये दिखेगा नहीं। तो भारत में इसका कोई भी सूतक पातक कुछ का भी असर नहीं है। तो भारतीय लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्राय ये ग्रहण अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के अंदर, फिजी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिखाई देने वाला है। तो ये ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात को 11 बजे से लेकर और रात को 3:23 तक ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है। तो जो भी न्यूजीलैंड, फिजी और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय रहते हैं, जो ज्योतिष को मानते हैं, तो वो कन्वर्ट करके देख लें, आपके ऊपर 12 घंटे पहले सूतक का प्रभाव लग जाएगा। हालांकि भारत पे सूतक पातक और इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 14 दिन में 2 ग्रहण पड़ते हैं तो उसका प्रभाव हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड, फिजी और ऑस्ट्रेलिया पे इसका प्रभाव पड़ने वाला। याद रखिएगा, यह आंशिक सूर्य ग्रहण है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो भी बाहर इन कंट्रियों में रहते हैं तो 12 घंटे पहले आपका कहीं ना कहीं सूतक प्रारंभ हो जाएगा, उसको निकाल लीजिएगा। और सूतक के दौरान मूर्ति को स्पर्श करना, खाना बनाना, गर्भवती स्त्री का योगा व्यायाम करना या कोई इम्पोर्टेंट काम करना थोड़ा वर्जित होता है। साथ ही साथ देखा जाए इस समय पे कोई छत डालना, घर निर्माण का काम करना, मांगलिक कोई काम करना, व्यापार की डील करना वर्जित होता है। यानी सूतक काल के अंदर, ग्रहण के अंदर ये चीज़ें वर्जित होती है। लेकिन गर्भवती स्त्रियां, वृद्ध और बालक कुछ ना कुछ भोजन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण जो चलेगा 12 घंटे का सूतक और 4 घंटे का ये ग्रहण है, तो करीबन 16 घंटे का चलेगा। तो 16 घंटे तो गर्भवती स्त्री, बच्चे और वृद्ध भूखे नहीं रह सकते। ऐसे में उनको कुछ ना कुछ खाना चाहिए और उसके अंदर तुलसी दल यानी तुलसी का पत्ता डाल के आप जल ग्रहण करें, इन कंट्रियों में रहते हैं। या फिर आप क्या करें कि कोई लिक्विडिटी वाला फलाहार आप कर ले, लिक्विड वाला दाल चावल खा ले जिसके अंदर तरलता की मात्रा ज़्यादा, उस प्रकार का भोजन करना चाहिए। ऐसे में सूतक में आपको मांसाहार नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये जो सूर्य ग्रहण है इसमें छत्रभंग नाम का एक योग बनना है, क्योंकि जब ये ग्रहण लगेगा तो मिथुन लगन उदित होगा। सूर्य, चंद्रमा और बुध तीनों ग्रह कन्या राशि के अंदर रहेंगे। कन्या राशि पे ग्रहण लगेगा और शनि और सूर्य का समसप्तक योग बनेगा, जिसको हम छत्रभंग नाम का दोष कहते हैं। तो ये जो छत्रभंग का मतलब होता है सत्ता को हिलाने वाला, वर्ल्ड ऑर्डर को हिलाने वाला। ऐसी बात मैंने न्यूज़ चैनल में पहले भी लिखी और नेपाल में क्या हो गया आप देख ही रहे। जी न्यूज़ में मैंने ये बात रखी, एबीपी में ये बात रखी, आज तक में ये बात रखी। आप देखते ही तो है मेरे कार्यक्रम। तो चीज़ें कैसे घटित होगी, ये मेदनीय ज्योतिष होती है, याद रखिएगा। तो इस वक्त भी छत्रभंग योग, खप्पर योग बन रहा है, जिस कारण से पाकिस्तान, तुर्की, वेस्ट इंडीज़ और कहीं ना कहीं यूनान या अरब देशों के अंदर सत्ता परिवर्तन के योग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भूकंप की घटनाएं होंगी, यहाँ पर सत्ता परिवर्तन की स्थितियाँ आपको 40-45 दिन के अंदर देखने को मिलेंगी। तो इन देशों पे ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारी रहेगा। कन्या राशि में जो सूर्य ग्रहण है इन देशों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कि इसका राशियों पे क्या प्रभाव है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि, आपके 6ठे भाव में ये ग्रहण का प्रभाव है। अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल आपको करियर में मिलेगा। वहीं पर पुरानी डीलें आपकी बनती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ देखा जाए तो पुराने ऑफिस में कोई काम रुका है तो वो बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बॉस से तनाव भी आपको 20-25 दिन या 40 दिन सहना पड़ेगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार से वृषभ राशि के बारे में बात करें, आपके पंचम भाव में ग्रहण का प्रभाव है। पंचम भाव
प्यार का होता है, रिलेशन का होता है, उसमें कुछ तकरार अनबन दिख सकती है, संतान से कुछ वाद विवाद, संतान को एंटी की समस्या रह सकती है 40-45 दिन। मिथुन राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपके चतुर्थ भाव में ये ग्रहण का प्रभाव है। सूर्य शनि का समसप्तक भी चतुर्थ भाव में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं माता पिता को हेल्थ के इशू रह सकते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित काम में आपको दिक्कत या वाहन पे आपका खर्चा आ सकता है, उसके योग बन रहे हैं। कर्क राशि वालों के बारे में बात करें तो आपके तृतीय भाव में ये ग्रहण है। वैसे तो कोई प्रभाव नहीं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो थोड़ा सावधान रहे, लंबी दूरी की यात्रा में आपको कष्ट हो सकता है, अन्यथा इस ग्रहण का कर्क राशि पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। सिंह राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपके द्वितीय भाव, सेकंड हाउस, धन वाणी के भाव में है, तो वाणी जरा सोच समझ के बोलिएगा, खासकर उच्च अधिकारी या सरकारी अफसरों से जरा जमान संभाल के बात कीजिएगा, नहीं तो आप पे भारी पड़ सकती है। अन्यथा धन के लिए अच्छा है, धन का कुछ लाभ आपको 40-45 दिन होता हुआ नजर आएगा, लेकिन वाणी से बहस भी हो सकती है। साथ ही साथ कन्या राशि के बारे में बात करें तो कन्या राशि आपकी राशि पे ये ग्रहण है, तो अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का ये ग्रहण है। बैंक से संबंधित कोई चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं, बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं लाखों की, थोड़ा सतर्कता से एक बार कंफर्म करके करें, नहीं तो आपको ऑनलाइन कुछ दिक्कत हो सकती है। लेकिन कोई मान सम्मान भी आपको मिलेगा, उच्च अधिकारी आपकी सराहना करते हुए नजर आएंगे, तो अच्छा बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव है। तुला राशि के बारे में अगर बात करें तो आपकी राशि के 12वें भाव में ये ग्रहण बन रहा है। विदेश से संबंधित कुछ लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, विदेश से रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है, स्थान परिवर्तन, नई नौकरी के योग आपके नजर आ रहे हैं। जहां आप रह रहे हैं तो 40-45 दिन में आपका या तो हॉस्टल जहां किराए पे रह रहे हैं वहां का स्थान परिवर्तन होने का योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के ये ग्रहण बड़ा परिवर्तन कारक है, चाहे नौकरी चाहे या जहां आप रहते हैं। उसी तरह से वृश्चिक राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें, यह ग्रहण आपके लाभ भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं अप्रत्याशित लाभ वृश्चिक राशि को मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन संतान से वाद विवाद हो सकता है, संतान को हेल्थ के इशू हो सकते हैं। आपके लिए तो अचानक आपको कोई ना कोई धन लाभ या रुका हुआ धन पद का लाभ आपको मिलेगा। धनु राशि के बारे में इस ग्रहण का प्रभाव देखें, आपके 10th हाउस में यह ग्रहण पड़ रहा है, तो 10th हाउस में ग्रहण पड़ने से कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों से कुछ वाद विवाद आपके हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि 10th हाउस कर्म का भाव है, नई नौकरी का आपको ऑफर मिल सकता है, नया प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है, कहीं ना कहीं आपकी ऑफिस में कुछ इच्छाएं मान ली जा सकती है, लेकिन कलीग से और आपके बॉस से आपके किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद रह सकते हैं। इसी प्रकार से मकर राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपके 9वां भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है, तो पहला तो विद्यार्थियों का मन कहीं ना कहीं एकाग्रचित्त नहीं हो पाएगा 40-45 दिन। विद्यार्थियों का मन, स्टूडेंट का मन गलत चीज़ों में लगेगा, गलत चीज़ें देखेंगे सुनेंगे, उसका योग नज़र आ रहा है। 9वां भाव कहीं ना कहीं यात्रा का भी होता है, तो लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, नदी समुद्र की यात्रा कर रहे हैं, तो थोड़ा वहाँ से सावधानी बरते, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, अन्यथा इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है। इसी तरह से कुंभ राशि के बारे में हम बात करें तो आपके 8म भाव में एक ग्रहण है। 8म भाव का मतलब गवर्नमेंट से संबंधित कोई परेशानी आपको आ सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। कोई गवर्नमेंट से संबंधित कोई नोटिस आपको आ सकता है, ऑफिस के अंदर कोई बड़ी परेशानी, करियर के अंदर कोई बड़ी परेशानी का सामना आपको भाई करना पड़ सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों का थोड़ा करियर से संबंधित कोई दिक्कत है। इसी प्रकार से मीन राशि के बारे में बात करें, आपके 7म भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है, तो पति पत्नी या लव पार्टनर से थोड़ा आपको वाद विवाद नहीं करना। आपके पार्टनर के कहीं ना कहीं अपने माता पिता से किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद बढ़ सकते हैं, पार्टनर परेशानी में पड़ सकता है, पार्टनर से वाद विवाद कराने वाला ये ग्रहण का आपका प्रभाव रहने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 12 राशियों पे ये ग्रहण का ज्योतिषीय प्रभाव है। अब जहाँ पर ग्रहण पड़ रहा है उनको क्या करना चाहिए, उनको जब ग्रहण पड़ रहा है यानी कि भारतीय समय के अनुसार 11 बजे से 3:23 तक ये पड़ने वाला है, उस समय पे तांबा पहले से खरीद कर रखें, लाल फूल पहले से खरीद कर रखें, लाल दाल आप पहले से खरीद कर रखें, और ग्रहण के समय पे सूर्य के और विष्णु भगवान के नाम से निकाल के रख दें कि मैं ग्रहण के बाद इसको दान दूंगा। या अगर आप ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः दान की वस्तु ग्रहण काल में अपने पास रखें, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ऐसे दान की वस्तु अपने पास रख के दान जब ग्रहण खत्म हो जाए तो उसके बाद परिवार के सभी मेंबरों का हाथ लगाकर अगर आप अगले दिन या उसी समय पे किसी को अगर दान देते हैं तो ये दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है।
1000 रुके हुए काम बनाने वाला महान दान होता है ग्रहण का दान। तो वो दान जरूर दे, उससे ना चूके, याद रखिएगा। अगर आपने दान दे दिया तो करियर से संबंधित, क्योंकि सूर्य करियर का स्वामी है, सूर्य आपके तेज का, यश का, पद प्रमोशन का, सरकारी काम का स्वामी है। तो सरकारी कोई विदेश से संबंधित रुका हुआ काम, वीजे का या सरकारी किसी चीज़ का रुका है तो आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए और इससे आपको लाभ हो सकता है, तो आप करके जरूर देखें। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।